हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी ईवीएस के क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों क्लासेस की ईवीएस के वन लाइनर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ख़ास करके सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर इन वन लाइनर्स को एकदम से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको यही वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते दिखाई देंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सीटेट के एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी ईवीएस के वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला है लिंग हू फेन हांगकांग का पकवान है, सांप के मांस से बनता है। ये क्या है? लिंग हू फेन एक हांगकांग में खाया जाने वाला पकवान है जो किससे बनता है? सांप के मांस से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, केरल में जमीन के नीचे टेपिकुआ उगाया जाता है। टेपिकुआ कहाँ उगाते हैं? केरल में, और जमीन के नीचे उगाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि इसको किसने खोजा? लुई ब्रेल ने। और ये किसके लिए है? यह है अंधे लोगों के लिए। इसमें 6 बिंदु होते हैं और 4 जनवरी को हम ब्रेल डे के रूप में बनाते हैं। 4 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? ब्रेल डे के रूप में। अगला क्वेश्चन है, असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर बनते हैं। असम में घर कहाँ बनते हैं? 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है कि 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने घर कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं असम में। अगला प्रश्न है, पत्थर या लकड़ी के घर मनाली में होते हैं, छतें तिरछी होती हैं। तो पत्थर और लकड़ी घर कहाँ होते हैं? मनाली में, और इनकी छतें होती हैं तिरछी। अगला देखते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। राजस्थान के में घर किसके होते हैं? मिट्टी से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिट्टी से बने घर तथा छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है, ऐसे घर कहाँ पाए होते हैं? तो ये घर होते हैं राजस्थान में। अगला है, जम्मू में कहवा चाय बनती है। जम्मू में एक चाय बनती है, उसको क्या कहते हैं? कहवा। इसमें बादाम आदि डालते हैं इस चाय में। अगला है, बल्लम लकड़ी की छोटी नाव केरल में चलती है। तो केरल में एक छोटी लकड़ी की नाव चलती है जिसको क्या बोलते हैं? बल्लम। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, बल्लम जो है एक लकड़ी की छोटी नाव है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि हाथी हाथी के बारे में है ये पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसमें 4-5 स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि हाथी के बारे में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको ये हाथी के रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, हाथी क्या है? 100 केजी खाता है एक बार में, ये 100 किलो खा लेता है। 100 किलो पेड़ पत्ते पौधे टहनियाँ, ये पूरा 100 किलो खाना एक बार में खा सकता है। झुंड में 10 से 12 हथनियां व बच्चे होते हैं। पंखे की तरह इनके कान होते हैं। इनके कान किसकी तरह होते हैं? पंखे की तरह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाथी के कान किसकी जैसे हैं? तो किसके जैसे हैं? पंखे के जैसे। जो हाथ से करने वाला पंखा होता है ना, हवा करने वाला, वही उसी की तरह। ये हाथी जो है दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। 10 से 15 साल के बच्चे झुंड से अलग हो जाते हैं। जो 10 से 15 साल के जो हाथी होते हैं बड़े, वो झुंड से अलग हो जाते हैं। और झुंड में कौन रह सकते हैं? सिर्फ हथनियां और छोटे बच्चे। जो बड़ा हाथी हो जाएगा 10 से 15 साल का, वो झुंड से अलग हो जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलता है। खेजड़ी का पेड़ कहाँ मिलता है? राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलता है। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पेड़ काटना व शिकार करना मना है। इस पेड़ की छाल से दवा बनती है। तो इस पेड़ की छाल से क्या बनती है? दवा। और ये खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, या और भी एग्जाम्स में पूछा गया, तो वो पाए जाते हैं राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, मधुमक्खी ततैया चींटी दीमक, ये सब कैसे? झुंड में रहते हैं, सबके काम बटे होते हैं। ये मधुमक्खी ततैया चींटी सब क्या रहते हैं? झुंड में रहते हैं, और इन सब के अलग अलग काम है। एक कोई प्रमुख चींटी होगी, है ना, जो नर चींटियां होंगी वो अलग कार्य करेंगी, और जो मादा चींटियां होंगी वो अंडे देने के काम करेंगी। फिर मजदूर चींटियां होंगी, वो खाना लाने का काम करेंगी, है ना। इस तरीके से सारे सब चींटियों के अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मधुमक्खी पालन का समय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन किया जाता है।
गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि गोवा से केरल के जो रास्ता है उसके बीच में कितनी सुरंगें और पुल हैं, तो आप याद रखेंगे 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब ये कुछ मलयालम भाषा से जुड़े हुए प्रश्न हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहते हैं वलियम्मा और नानी को बोलते हैं अमूमा, और मलयालम भाषा में पिता को बोलते हैं अप्पा, चाचा को बोलते हैं चिटप्पन और चाची को बोलते हैं कुजम्मा। तो ये सब अगर आप लोगों को याद ना रहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये कुछ जगहों के नाम है। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये जगह नहीं पता होती है, इसलिए हमारा एक दो स्टेटमेंट की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये पहले से देख लेते हैं इनको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये है गांधी धाम, ये कहाँ पे है? ये है अहमदाबाद में। वलसाड़ ये जो जगह है ये है गुजरात में, ठीक है। कोझिकोड है केरल में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी। ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ये, और इन्होंने 130 केजी तक वजन उठाया है। इन्होंने क्या है, 130 किलो तक वजन उठाया है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं। तो ये जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में 2-3 स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको उनमें से कौन कौन से सही हैं ये बताना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यूपी के। ये कुछ फूलों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि किस किस फूल से सब्जियां बनती हैं वो बताया गया है। तो यूपी में कचनार के फूल से, ठीक है। यूपी में किसके फूल की सब्जी बनती है? कचनार के फूल से। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनती है। तो ये हमें याद रखना है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे खाई जाती है? यूपी में, और केले के फूल की केरल में, और सहजन के फूलों की महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला पॉइंट है गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगते हैं। तो कपड़े रंगने के लिए किन किन फूलों के रंगों का उपयोग होता है? गुलदावरी और जीनिया के फूलों। अगला पॉइंट है बिहार के मधुबनी में दीवार पर चित्र बनते हैं, ये चावल में रंग घोलकर बनाते हैं। तो दीवारों पर चित्र कहाँ पर बनते हैं? दीवारों पे, तो बिहार के मधुबनी में। और ये किससे बनाए जाते हैं? चावल में रंग घोलकर बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यूपी का कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। अगला पॉइंट है नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगती। किसकी लकड़ी पर दीमक नहीं लगती है? नीम व कीकर की। ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 3rd से लेके 5th तक की EVS की बुक्स में से ही छांटे हुए हैं। ये आपको ये तीनों बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ये वीडियो देख लीजिए और आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट्स अच्छे से तैयार रखने हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये कुछ जगहों के नाम हैं और ये जगह कहाँ पर हैं, किन राज्यों में है ये, तो इनको आपको पता होना चाहिए। जैसे नलमड़ी, ये आंध्र प्रदेश की एक जगह है। गाजी खान पाकिस्तान में है। वेलवनिका कर्नाटक में है। बाजार गांव भी ये महाराष्ट्र में है। और सोहना कहाँ है? हरियाणा में। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए अगला देखते हैं। गिजूभाई बधेका, ये कौन है? ये गुजरात के हैं और बच्चों के स्तर की कहानी व पत्र लिखते थे। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं गिजूभाई बधेका, और इनका क्या काम था? बच्चों के स्तर की कहानियाँ व पत्र लिखते थे। अगला पॉइंट है कलचिड़ी, यानी कि इंडियन रोबिन, ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। यह घास का होता है, इसके ऊपर टहनी, जड़ें, बाल सब बिछा होता है। ये एक चिड़िया है, ये क्या करती है? पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, और एक घास का बना हुआ घोंसला होता है, और इसके घोंसले में टहनियाँ, जड़ें, बाल सब कुछ बिछा मिलेगा, ये सब ला के अपने घोंसले में रख लेती है। तो ये सारे पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। अगला है डव या फाख्ता, ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। कहाँ बनाता है फाख्ता? कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में। अगला है वसंत गौरी। वसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। वसंत गौरी कहाँ घोंसला बनाती है? पेड़ के तने के छेद में, पेड़ में जो तना होता है उसमें छेद कर लेती है, फिर उसके अंदर अपना घोंसला बनाती है।
अगला है दर्जन चिड़िया। जो दर्जन चिड़िया है ये चोंच से पत्ते सी लेती है, और चोंच से पत्ते सीने के बाद जो ये थैली बन जाती है ना, तो और उस थैली में अंडे देती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सनबर्ड। सनबर्ड या शक्करखोरा। शक्करखोरा पेड़ की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ये शक्करखोरा है, ये क्या करता है कि पेड़ की डाली पे एक लटका हुआ है, इस तरीके से पेड़ की डाली होगी और उस ऐसे इसका घोंसला नीचे लटका हुआ है, ऐसे इस तरीके का इसका घोंसला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं बीवर पक्षी। अब एक ये बीवर पक्षी के बारे में देख लेते हैं। बीवर पक्षी जो है इसकी दो अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। जो नर बीवर होते हैं उनका काम अलग और मादा बीवर उनका काम अलग। तो इसमें क्या होता है कि नर बीवर घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सब घोंसलों को देखकर जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। ये देखिए इनका क्या है कि नर बीवर घोंसले बना बना के तैयार करेंगे और फिर मादा बीवर जाकर सारे घोंसलों को देखेगी और उसे उन सब बने हुए घोंसलों में से जो अच्छा लगेगा उसमें अंडे देगी। चलिए अगला पॉइंट है गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांतों की क्या खासियत है, हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चबाती है, इससे उसके दांत थोड़े थोड़े घिसते रहते हैं और वो कंट्रोल में रहते हैं। नहीं तो ये इसके दांत क्या है, हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बिल्ली के दांत मांस फाड़ने के लिए नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, मांस फाड़ने के लिए नुकीले। गाय के दांतों के बारे में देखते हैं। गाय के दांत आगे पैने व पीछे कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। आगे आगे के तो गाय के दांत पैने होते हैं और पीछे कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। अभी ये एक जगह का नाम है जो ऐसे देखने से नहीं समझ में आता है कि ये किसी जगह का नाम है, पर है एक जगह का नाम, इसलिए स्पेशली इसको एक पॉइंट बनाकर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कफ परेड मुंबई में एक जगह का नाम है। कफ परेड ये कहाँ की जगह है, मुंबई में एक जगह है। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली में बुनकर परिवार रहते हैं। बुनकर परिवार कहाँ रहते हैं, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली, और यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहते हैं। तो पोचमपल्ली नाम की एक बुनाई है जो कौन करता है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में जो बुनकर परिवार रहते हैं वो करते हैं। अब अगला पॉइंट है आबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। आबू धाबी में जो रुपए होते हैं उनको क्या कहते हैं, वहाँ की करेंसी को दिरहम। अगला पॉइंट है चींटियाँ सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। चींटियाँ क्या एक दूसरे के पीछे लाइन से चलती हैं, तो ऐसा नहीं है वो एक दूसरे को देख के उनके पीछे लाइन से, नहीं, चींटियाँ एक दूसरे को सूंघ लेती हैं और पता कर लेती हैं कि हमारी जो दूसरी चींटी है वो कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से वो उसके पीछे हो लेती है। तो ऐसे करके चींटियाँ सूंघ के एक दूसरे के पीछे चलती हैं। अब मच्छरों के बारे में देखते हैं। मच्छर हमारे तलवे की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ऐसा लगता है ना रात में अंधेरे में आप कहीं भी लेटे हो और दूर दूर से मच्छर आके आपको ही काटने लगते, तो ऐसा लगता है यार हमें कैसे इतने अंधेरे में देख लिया। तो मच्छर हमें कैसे देखते हैं, हमारे तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं सांप के कान नहीं होते। सांप के क्या नहीं होते, कान नहीं होते, ये कंपन महसूस करते हैं। सांप क्या महसूस करता है, कंपन। इसके कान नहीं होते, उसको सुनाई नहीं देता, पर वो कंपन को महसूस कर लेता है। वो कंपन से जान जाता है अगर उसकी तरफ कोई आ रहा होता है तो। अगला पॉइंट है बाघ से रिलेटेड। तो बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख लेते हैं। बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख लेते हैं अंधेरे में, और हवा में कंपन को भांप लेते हैं। हवा में भी जो कंपन हो रहा होता है ना दूर से, उसको भी भांप लेते हैं। इनका गुर्राना 3 किलोमीटर तक जाता है। समूह में रहते हैं ये क्या है, झुंड में एक समूह में रहते हैं। इनकी मूंछ जो है रास्ता ढूंढने में मदद करती है। ये सारे स्टेटमेंट वाले जो सीटेट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर दे सकते हैं, इनका गुर्राना 3 किलोमीटर तक जाता है, और इनकी जो मूंछें हैं वो रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं, और ये सारे समूह में रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं ये एक स्लॉथ के बारे में। ये स्लॉथ एक जानवर है जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जो स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है। किसी जैसा दिखता है, भालू जैसा। और ये 17 घंटे उल्टा पेड़ पर लटक कर सोता है। तो ये क्या करता है, पेड़ पे उल्टा लटकता है, 17 घंटे सोता है। जिस पेड़ पर ये रहता है उसी के पत्ते खाता है। ये जिस पेड़ पर लटक के सोता है, जिस पे रहता है, उसी के पत्ते खा के अपना पेट भर लेता है। और एक पेड़ पर ये 5 वर्ष तक रहता है। एक पेड़ पे ये 5 साल तक रहेगा और फिर उसके बाद अपना क्या है, पेड़ चेंज कर लेगा। तो ये अपने पूरे जीवन काल में कुल 8 पेड़ बदल पाता है, क्योंकि इसका जीवन काल होता है पूरा 40 वर्ष का। ठीक है, लगभग 40 वर्ष का इनका जीवन होता है। तो ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों को ही बदल पाते हैं। अगला है कालबेलिया। कालबेलिया क्या है, एक सपेरों की जाति है। इसको आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया एक सपेरों की जाति है। नागगुफ्फन। नागगुफ्फन देख शब्द से ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या चीज़ है, पर
इसीलिए ये पॉइंट स्पेशली लिखा गया क्योंकि नाग गुफन जो है एक रंगोली है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में बनाई जाती है। अगला है, भारत में 4 तरह के जहरीले सांप हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। तो ये 4 तरीके के जहरीले सांप जो कि भारत में पाए जाते हैं। सांप के 2 खोखले दांतों में जहर होता है। सांप के कितने दांतों में जहर होता है? 2 खोखले दांतों में आगे होते हैं। काटने पर लगाई जाने वाली दवा भी सांप के जहर से ही बनती है। और सांप अगर काट ले तो जो दवा बनती है उसके जहर में लगाने के बाद, जहर मतलब फैल जाता है बॉडी में, तो उसको ख़त्म करने के लिए जब दवा बनती है वो भी इसके जहर से ही बनाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है निपेंथिस। हाँ, ये जो निपेंथिस पौधा है, निपेंथिस पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व भारत के मेघालय में है। इन 3 जगहों पे ये पाया जाता है। ये कीड़ों को खा जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इस पौधे में क्या है? नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति के लिए क्या करता है कि अब इसके आसपास जो कीड़े मंडराते हैं वो इन कीड़ों को अंदर फंसा के खा लेता है अपने अंदर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल हैं। स्विट्ज़रलैंड के कौन है? जॉर्ज मेस्ट्रल। इन्होंने 1948 में वेल्क्रो बनाया। वेल्क्रो क्या चीज़ होती है? जो जूतों व कपड़ों में चिपकने वाला होता है। आपने देखा ना जूतों और सैंडल्स में जो ऐसे चिपकने वाला एक लगा होता है, एक साइड उसकी सॉफ्ट होती है और एक साइड थोड़ी रफ सी होती है, और दोनों को मिलाओ तो आपस में चिपक जाती है, तो उसको बोलते हैं वेल्क्रो। तो ये किसने बनाया था? स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने। अगला देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ सब्जियां हैं, ये कहाँ से आई हैं ये जानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बहुत बार। तो मिर्ची, सबसे पहले मिर्ची देख लेते हैं। तो मिर्ची जो है पुर्तगाली लाए थे दक्षिण अमेरिका से। मिर्ची कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। साथ ही दक्षिण अमेरिका से आलू, टमाटर, मूंगफली और अमरूद भी आए हैं, पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है मिर्ची के लिए। अब देखते हैं भिंडी और कॉफ़ी। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। मटर और गोभी ये दोनों आए हैं यूरोप से। मटर को और गोभी को यूरोप से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भिंडी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चाय और सोयाबीन आए हैं चीन से। तो सोयाबीन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अल बरूनी। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि अल बरूनी कहाँ का यात्री था या कहाँ से आया था? तो अल बरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। अल बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। अगला है घड़सीसर तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया। घड़सीसर तालाब किसने बनवाया? जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया। अगला पॉइंट है मृत सागर के बारे में। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन पानी वाला है। कौन है? दुनिया का सबसे नमकीन पानी कहाँ पर है? मृत सागर में। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक है। इसके 1 लीटर पानी में कितना नमक है? 300 ग्राम। अगला पॉइंट देखते हैं रोनाल्डो रॉस। ये रोनाल्डो रॉस ने क्या बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। मलेरिया फैलने की वजह मच्छर है। सबसे ज़्यादा पहले किसने बताया? रोनाल्डो रॉस ने। अगला पॉइंट है मिज़ोरम। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोलते हैं। मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोलते हैं? मिज़ो भाषा। अगला पॉइंट देखिए, पहाड़ से उतरने को रैपलिंग कहते हैं। पहाड़ से उतरने को क्या बोलते हैं? रैपलिंग। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विच्छेंद्री पाल के बारे में। तो विच्छेंद्री पाल भारत की पहली व संसार की 5वीं महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। यह गढ़वाल के नाकुर गांव की थी। ये कहाँ की थी? गढ़वाल के नाकुर गांव की। और क्या थी? भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ये 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने क्या किया कि 23 मई 1984 को 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अगला पॉइंट देखते हैं। गोलकोंडा के किले में 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया। तो गोलकोंडा के किले में 1518 से 1687 तक किसने राज किया? कुतुबशाही सुल्तानों ने। अगला पॉइंट देखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कब उतरे से? 1969 में। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर क्या नहीं होती? खिड़की नहीं होती।
छत में पेड़ के मोटे तने लगे होते हैं। तो घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं है, छत में पेड़ के मोटे तने कहाँ पे होते हैं? लेह लद्दाख में। अगला पॉइंट देखते हैं, पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है कैसे बनती है? इसमें 6 स्वेटर की गर्मी होती है और इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। जिस बकरी की बाल से ये बनती है वह 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती है और इसके बाल जो है हमारे एक बाल के बराबर हैं। तो पश्मीना शॉल जिस बकरी से बनती है उसके 8 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। अगला देखते हैं चराऊ नाच। तो ये चराऊ नाच कहाँ होता है? ये मिज़ोरम में होता है। फसल काटने के बाद लोग इसे करते हैं। मिज़ोरम में लोग फसल काटने के बाद कौन सा डांस करते हैं? वो है चराऊ नाच। अगला देखते हैं, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। कौन अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है? वो है मैना। ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में और सीटेट के एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इनको आप खास ध्यान रखें। तो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से कौन करती है? वो है मैना। और अपनी गर्दन पीछे तक कौन घुमा सकता है पूरा? तो वो है उल्लू। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? ये है सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले 20 मार्च को मनाते हैं विश्व घरेलू गौरैया दिवस। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह। और लास्ट है 13 अक्टूबर को, उसको हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस। तो इसी के साथ हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो NCERT EVS के 3rd से लेकर 5th तक के क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन क्वेश्चंस को खास ध्यान रखिएगा क्योंकि ये CTET और उससे रिलेटेड और अदर एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।